हाय फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे। और अगर हैप्पी नहीं हो तो कुछ नहीं होता, आज ना कल तो आपके लाइफ में हैप्पीनेस जरूर आएगी। टॉपिक तो आप सबको पता ही है कि साइंस भी इन सब बातों को मानती है। टीका लगाना, कलावा बांधना, घर के बाहर मिर्ची लगाना, इन सब के पीछे लॉजिक क्या है? आखिर क्यों हम करते हैं? क्या हमारे पूर्वज ने ऐसे ही टाइम पास के लिए कर दिया? वो नहीं ना। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्यों है, हम क्यों करते हैं ये सब। फर्स्ट है कि हम घर के बाहर नींबू मिर्च क्यों लगाते हैं? हम घर के बाहर नींबू मिर्च से क्या होता है? आखिर क्यों हमारे पूर्वजों ने हमारे घर को नजर नहीं लगती है? क्या नींबू मिर्च हम जब घर के बाहर लगाते हैं तो हमारे घर को नजर नहीं लगती है? या हमारे घर के बाहर नींबू मिर्च होता है तो हमारे घर में भूत प्रेत नहीं आता है? आपने भी काफ़ी बार सुना होगा कि बेटिया बेटे घर के बाहर नींबू मिर्च लगाओ, नज़र नहीं लगेगी घर को। और आपने बाइक्स में, कार्स में, कई जगहों पर, ट्रक्स में भी देखा होगा नींबू मिर्च लगाना। घर के बाहर नींबू मिर्च इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब नींबू, धागा और मिर्च एक साथ होते हैं तो नींबू का रस धागे में एब्जॉर्ब होकर हमारे घर के आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है। मतलब कि एयर को साफ करता है, जो अच्छा होता है। कार्स ट्रक्स में क्यों लगा रहता है? वो इसलिए क्योंकि पुराने ज़माने के लोगों को बहुत दूर दूर जाना होता है, ना कोई फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं था, तो वो अपने साथ नींबू मिर्च इसलिए लेके जाते थे अपने कार वगैरह में लगा के, अपनी बैलगाड़ी में लगा के, क्योंकि वो नींबू अगर ज़्यादा गर्मी हो तो उसका शरबत बना के पी सके, जिससे वो डिहाइड्रेट है उनकी बॉडी। और जो मिर्च है वो उस समय पे खा सके जब स्नेक काटे, ये पता करने के लिए कि स्नेक जहरीला था या नहीं था, क्योंकि तीखापन है तो मतलब स्नेक जहरीला नहीं था। नेक्स्ट पे कि पीपल के पेड़ के नीचे रात को क्यों नहीं जाना देते? क्या इसके नीचे सच्ची में भूत होता है या इसके पीछे और कोई बात है? क्या पीपल के पेड़ के ऊपर भूत रहता है? आपने बहुत सुना होगा, है ना, और आप इसलिए जाते भी नहीं होंगे। लेकिन इसके पीछे और कोई रीज़न है। ये रीज़न नहीं है कि पीपल के पेड़ के नीचे भूत होता है। हमारे पूर्वज ने ये इसलिए कहा क्योंकि जो पीपल का पेड़ है, अगर हम रात को उसके नीचे सोते हैं, का पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बिग साइज का होता है। ये रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जो हमारी बॉडी के लिए उतना ही हानिकारक है जितना कि कोई भूत हो, क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे पूर्वजों ने हमें पीपल के पेड़ के पास रात को जाने के लिए मना किया, क्योंकि हम अगर ये सुनते कि उस समय के लोगों को पता ही नहीं था कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन क्या होता है, तो उनकी भाषा में ही उनको समझाने के लिए हमारे पूर्वजों ने ये कह दिया कि पीपल के पेड़ के नीचे रात को भूत होता है, तो इसलिए रात को नहीं जाना चाहिए। इसीलिए हमारे पूर्वज ने इसे स्टार्ट किया कि पीपल के पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। रात को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा जिससे हम उसे अंदर लेंगे और हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा। हमारे पूर्वज ने जो भी किया है कुछ अच्छा ही किया उसके पीछे। हाय राम, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आज का दिन तो मेरा अच्छा जाएगा ही नहीं। ऐसा आप भी सोचते होगे, है ना? काफ़ी लोगों के मुंह से सुना भी होगा। अगर आप नहीं सोचते होगे कि हाय बिल्ली ने काट दिया रास्ता, आज तो कुछ ना कुछ अशुभ होगा, पक्का कुछ ना कुछ अशुभ होगा। इसके पीछे यही रीज़न है कि बिल्ली रास्ता काटती है तो अशुभ होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। पुराने ज़माने में लोगों के पास गाड़ी नहीं थी, कार नहीं थी, वो उस समय अपने जानवरों के ऊपर बैठ के जाते थे, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी वगैरह पे बैठ के जाते थे। और रास्ते में अगर बिल्ली आ जाती थी ना, तो बिल्ली की आँख ना रात को बहुत ज़्यादा शाइनिंग करती, बहुत ज़्यादा चमकती है, तो उनके जो जानवर होते थे वो डर के भाग जाते थे कि हाँ ये लॉयन हो सकता है। इसलिए हमारे पूर्वज ऐसे कहते आए हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया मतलब हमारे जानवर भाग जाएंगे, इसलिए डरते थे। इस पे आते हैं कि हम अपने आँखों के बीच में तिलक क्यों लगाते हैं, इससे क्या होता है? तिलक जो होता है क्यों लगाया जाता है आँखों के बीच में? क्या इससे हम सुंदर दिखते हैं इसलिए, या इसके पीछे और कोई बात है? तो चलिए बताती हूँ। जब हम अपने आँखों के बीच में तिलक लगाते हैं, उससे पहली बात तो हम बहुत सुंदर दिखते हैं। दूसरी बात ये है, तिलक बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। जब हम उसे आँखों के बीच में लगाते हैं तो उससे हमें गुस्सा कम आता है, इसलिए पंडित लोग तिलक लगाते हैं ताकि उनको गुस्सा कम आए। और तीसरी बात ये है, अब जब आँखों के बीच में तिलक लगाते हैं तो हमें यहाँ पे तीसरी आँख, हमें क्या तीसरी आँख होती है, वो ओझा हो जाती है, वो जग जाती है, हमें और ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारे लिए अच्छा है तिलक लगाना भी, इसलिए तिलक लगाना चाहिए। किसी भी पूजा पाठ में चले जाओ,
ठीक है, मंदिरों में चल जाओ तो आपको कलावा सबसे पहले बांधा जाएगा। यहाँ तक कि एक एक जने को कलावा बांधा जाता है। लेकिन हम कलावा क्यों बांधते हैं? हम पंडित के कहने पे बांध तो लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता हम क्यों बांधते हैं कलावा। इसके पीछे रीज़न क्या है? हम कलावा अपने हाथ में बांधते हैं तो हमारे हाथ के जो नस होता है, कलावा हाथ में बांधते हैं तो उसके टाइटनेस की वजह से हमारे हाथ का जो नस होता है वो दब जाती है, जो कि एक्यूप्रेशर का काम करती है। हमारे जो हाथ के पास की नस होती है ना, वो हमें पॉजिटिविटी देती है, हमें अच्छा फील कराती है। अब हम दिन भर तो उसे बार बार दबा नहीं सकते नस को अपने हमसे पूर्वजों ने कलावा का ही स्टार्ट कर दिया। कलावा बंदा रहेगा तो अपने आप ही वो नस दबती रहेगी और हमें अच्छा लगेगा। ये है मंगलवार, ट्यूसडे को और सैटरडे को ही क्यों नॉनवेज नहीं खाना चाहिए? क्यों ऐसा है कि हम ट्यूसडे और सैटरडे को ही नॉनवेज नहीं खाएं? बाकी दिन तो हमें मना नहीं करते, क्यों हम नहीं खाएं नॉनवेज उसे दिन? एक ये है कि हम सप्ताह में 7 दिन होते हैं, रोज़ खाते हैं नॉनवेज जो खाने वाले होते हैं। तो हमारे पूर्वज ने 2 दिन मना कर दिया, क्योंकि अगर हम रोज़ खाएंगे ना, हम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं। कभी भी आपने देखा होगा जो नॉनवेज खाते हैं उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। लेकिन हमारे पूर्वज ने ट्यूसडे और सैटरडे को इसलिए मना कर दिया क्योंकि एटलीस्ट 2 दिन तो हमारे आने वाले जनरेशन नॉनवेज नहीं खाएगी, जिससे उनको कम गुस्सा आएगा। लेकिन ये बात उनको समझ में नहीं आएगी जो नॉनवेज खाते हैं। हाँ, खाइए, कुछ नहीं होता, मैं मना नहीं कर रही हूँ, सबके अपने अपना पसंद होता है। लॉजिक है कि एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन तो नहीं खाएंगे हम नॉनवेज, इसलिए हमारे पूर्वजों ने ये कह दिया कि मंगलवार और सैटरडे, शनिवार को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भगवान गुस्सा हो जाते हैं। इसलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी बताओ कि इन सब के पीछे लॉजिक है, इन सब लॉजिक को वो जानेंगे और जिससे इन सबको फॉलो भी करेंगे। थैंक यू अगेन ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो, थैंक यू, बाय।